एक किस्सा शेयर करता हूं मैं आपके बीच में, क्योंकि देखिए कई बार लाइफ में क्या होता है मालूम, हम लाइफ में इसलिए फेल्यूर हमें मिलता है या फिर लाइफ में इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, या कई बार हम हमारे मकसद को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सबको समझाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार लोग नहीं समझ पाते कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, या वो नहीं समझ पाते कि हम जो कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं उसके पीछे का थॉट क्या है। कई बार सब लोग नहीं समझ पाते और कई बार हम हमारा बहुत सारा वक्त जाया कर देते हैं दूसरों को समझाने में। लेकिन अगर आप वाकई में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने मकसद को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले लोगों को समझाना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने खुद को समझा लिया तो आप यकीन मानिए कि आपको दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके बीच में एक किस्सा शेयर करता हूं। तो एक बार एक गांव में एक लड़का रहता है और बचपन में पता नहीं क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि उसके मन में मुर्गी का डर बैठ जाता है। और पहले गांव में ये स्थिति थी कि लगभग हर घर में मुर्गियां पाली जाती थी। अब उस बच्चे के मन में मुर्गी का ऐसा डर बैठा कि वो जहां भी मुर्गी नजर आए वो भागकर अपना घर चले जाए। जब भी वो खेलते खेलते कहीं मुर्गी को देख ले वो दौड़कर अपने घर पहुंच जाए। उसके घर में इसीलिए घर वालों ने मुर्गी नहीं रखी क्योंकि बच्चा मुर्गी से डरता है, लेकिन दूसरों के घर मुर्गियां थी उनसे भी वो डरता था। अब बचपन में जब तक वो छोटा था तब तक तो घर वालों ने जैसे तैसे चला लिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है यार। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, बाल्यकाल से युवा अवस्था में आ गया, तब भी उसका ये डर नहीं गया मुर्गी का। अब घर वाले बड़े परेशान, उन्होंने कहा बचपन में तो हमने जैसे तैसे इसको समझा लिया, अब इसको हम कैसे संभालें, इसका मुर्गी का डर कैसे निकालें। अब घर वालों को जब कुछ समझ नहीं आया तो एक आदमी ने उनको बताया कि एक काम करो, पड़ोस के गांव में एक आदमी आया है जो डॉक्टर है, आप उससे मिल लो, वो शायद आपका कोई इलाज कर दे। उन्होंने कहा ठीक है भैया। वो लेकर उसे वहां गए। डॉक्टर को सारी परेशानी घर वालों ने शेयर करी कि इस तरीके से ये मुर्गी से डरता है, इसका डर खत्म करिए। अब इसका कोई इंजेक्शन या दवाई तो नहीं दे सकता था डॉक्टर, क्योंकि साइकोलॉजी समस्या थी, मेंटली इशू था, मनस्थिति थी उसकी कि उसे डर लगता है। अब डॉक्टर ने उसका समाधान निकाला। भैया डॉक्टर ने एक डमी मंगवाया, एक मुर्गी का डमी मंगवाया, अपने सहायक को बोलकर कुछ दाने मंगवाया अनाज के, और उस लड़के को बिठा लिया। डॉक्टर ने उस लड़के से बोला, उन्होंने कहा एक बात बता, इस दाने और मुर्गी में कौन बड़ा है। लड़के ने ऑब्वियसली बोला कि मुर्गी बड़ी है। उन्होंने कहा मुर्गी दाने को खा सकती है, पर क्या दाना मुर्गी को खा सकता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन है। बोले ठीक है। उन्होंने कहा एक बात बता, तू बड़ा है या मुर्गी। उसने कहा मैं बड़ा हूं। बोले तू मुर्गी को खा सकता पर मुर्गी तुझे खा सकती है। बोले नहीं खा सकती। तो उन्होंने कहा डरने वाली क्या बात है भाई, तू मुर्गी से बड़ा, मुर्गी तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है नहीं डरूंगा। भैया घर वाले भी समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, लड़का समझ गया, उसको लाकर घर आ गए। अब भैया एक दिन वो कहीं पड़ोस के गाँव में सारे लोग जा रहे थे किसी फंक्शन के लिए। जब वो जा रहे थे अचानक उस लड़के को एक मुर्गी का बहुत बड़ा झुंड आते हुए देखा, और जैसे उसने मुर्गी के झुंड को देखा, लड़का तो सीधा वहां से रवाना हुआ, भागकर अपने घर आ गया। अब घर वाले बड़े परेशान, उन्होंने कहा इसका अभी तो इलाज कराया, ये तो फिर घर भाग गया। फिर वो डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बोला, उन्होंने कहा भाई क्या बात है। उन्होंने कहा इसका डर खत्म ही नहीं हुआ। उन्होंने फिर बिठाया, फिर डमी रखा, फिर अनाज रखा। उन्होंने कहा एक बात बता, मुर्गी बड़ी क्या अनाज। उन्होंने कहा मुर्गी बड़ी। बोले मुर्गी अनाज को खा सकती है, अनाज मुर्गी को खा सकता। बोले नहीं खा सकता। बोले तू बड़ा या मुर्गी। बोले मैं बड़ा। बोले तू मुर्गी को खा सकता, मुर्गी तुझे खा सकती। बोले नहीं खा सकती। उन्होंने कहा डरने की जरूरत क्या है, इतनी सीधी सी तो बात है। उन्होंने कहा ठीक है। भैया फिर चले गया। अब फिर गए भैया, फिर कुछ दिन तो वो लड़का ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर एक ऐसी स्थिति बनी कि उसने मुर्गियों को देखा और भागकर फिर घर आ गया। अब घर वाले बड़े परेशान, वो डॉक्टर को गाली दे रहे। उन्होंने कहा इसने पैसे भी छुड़ा लिए हमसे, फीस ले ली, हमारे बच्चे का इलाज नहीं करा। सारे गुस्से में लट हट लेके, गांव के लोग लट हट लेके भैया डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को बोला देख डॉक्टर, पैसे लिए तूने, या तो इसका इलाज कर, नहीं तो हमारे पैसे लौटा, ऐसे कैसे चलेगा। डॉक्टर भी बड़ा परेशान, उन्होंने कहा इसका इलाज कैसे किया जाए। डॉक्टर ने फिर उस बंदे को बिठाया। उन्होंने कहा ठीक है मैं आखिरी कोशिश कर लेने दो। लड़के को बिठाला। लड़के को बिठाकर फिर पूछा उन्होंने कहा एक बात बता, अनाज बड़ा या मुर्गी। उन्होंने कहा मुर्गी बड़ी। बोले मुर्गी अनाज को खा सकती, पर क्या अनाज मुर्गी को खा सकता। बोले नहीं खा सकता। बोले एक बात बता, तू बड़ा या मुर्गी। बोले मैं बड़ा। बोले तू मुर्गी को खा सकता, मुर्गी तुझे खा सकती है क्या। बोले नहीं खा सकती। उन्होंने कहा इतनी छोटी सी बात तो समझता क्यों नहीं है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो समझ गया हूं, लेकिन ये बात मुर्गी को कौन समझाए। तो बात बताइए सर, समझने की जरूरत किसे थी। वो लड़का समझ जाता काफी था, लेकिन अब वो इस बात से परेशान है कि मुर्गी जब इस बात को समझेगी तो शायद मेरी समस्या का हल होगा। और हम लोग भी कई बार लाइफ में इसीलिए परेशान होते हैं, इसीलिए हम फेल्यूर अचीव करते हैं, इसीलिए हम हमारा मकसद पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सब समझ जाए। ये दुनिया को सबको समझाने की जरूरत क्या है। अगर आप समझ गए ना तो इतना काफ़ी है आपकी लाइफ में आपको सक्सेस अचीव करने के लिए। और तो जिस दिन आप समझ गए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आप उसके लिए प्रयास करते रहो, आप उसके लिए मेहनत करते रहो, आप उसके लिए डटे रहो। जिस दिन आप सफलता के मुकाम पर होंगे, ये दुनिया अपने आप समझ जाएगी कि आप क्या करना चाहते थे।